लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। क्या कहें? अब रहा चूक की बात, तो एक गहन समीक्षा की ज़रूरत है। समीक्षा करके जल्द से जल्द नेतृत्व को इस पर एक निर्णय लेना होगा, एक रणनीति बनाना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें न दोहराई जाए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद कि उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने बिहार की पॉलिटिक्स को एक बार फिर से थोड़ा कह सकते हैं ना, हलचल पैदा कर दिया है। कल अनंतदा तो अनंतदा है, दिल की बात जुबान पर उनकी आ गई। जो दिन भर उनसे जनता मिलने के लिए आती है, जनता जो कहता है वो कह दिए कि नीतीश बाबू को जिस तरीके से हटाया गया उससे जनता नाराज है और उसका प्रकटीकरण हुआ। ये बयान मतलब स्वाभाविक तरीके से कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था, इसको हम पॉलिटिकल बयान नहीं मानते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको अपने तरीके से उन्होंने रख दिया। लेकिन शाम होते होते जदयू के पेज पर संजय झा का एक पुराना क्लिप लगाते हुए जो बातें कही गई हैं कि सत्ता जो है सेवा के लिए है, सुख के लिए नहीं है, वो थोड़ा विचलित करने वाला था। क्योंकि संजय झा का बयान जंतर मंतर को लेकर भी एक अलग बयान था कि छात्रों का मांग गलत नहीं था। यह भी बीजेपी के लाइन के विपरीत था। और ये भी बात समझ जाइए कि कहीं न कहीं सम्राट पर सीधे सीधे तौर पर निशाना है और नसीहत भी है कि सत्ता मिला है तो उसके सुख में मत रहिए, सेवा करिए। ये बहुत बड़ी बात है। श्याम रजक ने भी कुछ इसी तरीके का सवाल खड़े किया कि भाई दलित और पिछड़ा को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उस तरीके से उसका असर है। प्रदेश अध्यक्ष इसी चिंता में है कि हमको कोई ये ना कह दे कि आपका कोर वोटर भी वोट नहीं किया है, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं सब लोग वोट किया है लेकिन समीक्षा तो होनी चाहिए। तो आखिर बांकीपुर के चुनाव में, अब अखबार में देख ही रहे ना, ऐसा क्या था कि हर कोई बात उपेंद्र कुशवाहा से लेके सब कोई कह रहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। एक उपचुनाव, उसमें हार का कोई राजनीतिक मतलब आज की तारीख में जो राजनीतिक मतलब है वो मतलब गंभीर है क्या? क्यों सब लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं? 202 से एगो घट गया, 201 हो गया, फिर भी 201 आप समझते हैं? अब सोच लीजिए, 201 का कोई मतलब है? 243 में 201 जिसके साथ हो, वो पार्टी अगर एक सीट हार रही है तो हर कहीं से सब लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? और न जदयू एक सीट के हार पर, बीजेपी के एक सीट के हार पर इतनी बड़ी नसीहत देने क्यों दिया है? क्यों दे बैठे इतनी बड़ी नसीहत? दो महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल ये कि बांकीपुर के हार से बीजेपी सकते में क्यों है और समीक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, और क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो कोर वोटर हैं वो हमसे जुदा हुए हैं, इस पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और जदयू का तो समीक्षा तो समझ ही रहे हैं कि क्या समीक्षा आप देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आखिर इस बांकीपुर में क्या रखा था? बहुत कुछ रखा था। ये बांकीपुर जो है ना,
बीजेपी को सोने नहीं देगा। ये बांकीपुर का परिणाम जो है ना, बीजेपी को चैन से रहने नहीं देगा। ये बांकीपुर का जो परिणाम है ना, उस परिणाम का आने वाले समय में बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बांकीपुर खास है, बहुत ही खास है। यह एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां 30 वर्ष से बीजेपी चुनाव हार ही नहीं है। यह अलग बात है कि लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे थे या नहीं निकलते हैं, फिर भी 1.5 लाख वोट भी हुआ तो 50,000 वोट से बीजेपी चुनाव जीत जाती थी। इस बार 20,000 वोट से वो चुनाव हार गई है। 50,000 कम वोट लोग किए, लोग निकले नहीं वोट करने के लिए। लगभग 26,000 वोटर जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो वोट करने के लिए नहीं निकले, और लगभग 24,000 वोटर ऐसे जो आज तक बीजेपी को वोट करते आ रहे थे वो निकले ही नहीं, बूथ पर जाकर ईवीएम पर पीके के सिंबल पर मोहर लगाकर चले आए। ये बहुत बड़ा बदलाव है कि बीजेपी का कोर वोटर अगर एक बार हाथ से फिसल गया, ये कभी नहीं हुआ था। पिछले 20, 25, 30 वर्षों की राजनीति पर अगर आप गौर करिए, लालू यादव के बाद जब से बीजेपी और लालू यादव आमने सामने रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। 95 से लेकर 26 तक ले लीजिए, 31 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी का कोर वोटर उनको वोट नहीं किया हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले लीजिए। हाँ, कुछ जगह पर बनिया को टिकट राजद ने दिया, बनिया उसको वोट कर दिया, ये अलग बात है। जात के नाम पर जहां अगर शिफ्टिंग हुआ तो वो अलग बात है। लेकिन जो कोर वोटर था, जो कोर वोटर बीजेपी का है, शहरी वोटर, वो वोटर जब बदल रहा है तो बेचैनी स्वाभाविक है। और यही वजह है कि जदयू हमलावर है, नसीहत दे रही है कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि 100 दिन के सम्राट के शासनकाल में जिस तरीके की अराजकता देखने को मिल रही है, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है, कोई लगाम नहीं है। बात थानेदार और सीओ और बीडीओ पर लगाम लगाने की हुई थी। हालात ये है कि कोई अधिकारी कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, मंत्री की मनमानी चरम पर है, पदाधिकारी का सेक्रेटरी की मनमानी चरम पर है। हर कोई बस लूट सकूं सो लूट। प्रभाव ही नहीं छोड़ रही है सरकार की। नई सरकार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, हम प्रभाव छोड़े, प्रभाव ही नहीं छोड़ रहे। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि 20 वर्षों का जो इनकम्बेंसी था, उस सारे इनकम्बेंसी का ठिकरा नहीं का भार अब सम्राट चौधरी पर पड़ गया है। और अब सम्राट चौधरी उस तरीके से उन चीज़ों को टैकल कर नहीं पा रहे हैं। तो जदयू का हमला, बीजेपी की समीक्षा करने की बात संकेत है कि आने वाले दिनों में जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ेगी। इस बात को लेकर कि सत्ता और सुख का जो अंतर है वो बीजेपी उसको मेंटेन करे। और ये अभी सांकेतिक तौर पर चला है, और जैसे जैसे बिहार आगे बढ़ेगा ये बातें मजबूती से सामने आएगी, क्योंकि बांकीपुर में सिर्फ भाजपा का कोर वोटर ही दगा नहीं दिया है, जदयू का कोर वोटर भी वोट नहीं किया है। चिंता जदयू की इस बात को लेकर है कि कहीं बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से उनका कोर वोटर न खिसक जाए। इसी चिंता का असर है इस तरीके की बयानबाजी।